नगर पालिका सीधी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद ने क्या कह दिया, सुनकर रह जाएंगे दंग। पार्षद विनोद मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका में कोई मतभेद नहीं है, सभी पार्षद मिलकर काम कर रहे हैं। सीएमओ पार्षदों का सम्मान करती है। समाज सेवी डॉक्टर अनूप मिश्रा द्वारा ग्रीन सीधी स्वच्छ सीधी को लेकर भी कही गई बड़ी बात। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान को लेकर भी वरिष्ठ पार्षद एवं जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय, आप एक वरिष्ठ पार्षद भी हैं नगर पालिका के। आपके नगर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार है। ग्रीन सीधी स्वच्छ सीधी का श्रेय भाजपा के लोग करना शुरू कर दिए। आप पीछे क्यों हैं, इसमें पीछे क्यों हैं? देखिए, समाज का और शहर का विकास हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, मैं तो चाहूँगा, हमारी तो अपील है सारे राजनेताओं से, सारे सामाजिक संगठनों से कि सब कोई आए। आह्वान मैं पूरी नगर पालिका करती है सबका कि आप सब आइए और सीधी को साफ स्वच्छ बनाने की पहल करिए। अगर कोई भी संगठन इस कार्य में मदद करता है नगर पालिका की, तो धन्यवाद का पात्र होता है। सीधी कांग्रेस पार्षद हों चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों, इसमें इस मामले में पहल नहीं किए, क्या वजह मानते हैं? हमारे पूरी कांग्रेस की, और हम तो कहेंगे जितने पार्षदगण हैं पूरे, चाहे जिस दल के हों, सभी का पूरा प्रयास रहता है कि हर बार साफ सुथरा हो। और जब 24 बार साफ सुथरा रहेगा तो पूरी सीधी साफ सुथरा रहेगी। और इस चीज़ को तो दलगत भावना से ऊपर उठ के सारे लोगों को स्वच्छता के मामले में कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और सारा प्रयास होना चाहिए कि सीधी साफ स्वच्छ दिखे। हरित क्रांति की एक बहार है सीधी में। बड़ा मामला क्या है सीधी शहर में, चाहे पूजा पार्क हो, चाहे कलेक्ट्रेट परिसर हो, न्यायालय परिसर हो, सार्वजनिक जगहों में महिलाएं निस्तार के लिए परेशान होती हैं। क्या उनको इस तरह की आपके माध्यम से, आपके परिषद के माध्यम से बात की गई कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और हमारे लोगों की परिषद में हमारे अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष महोदय इस मामले को लेकर गंभीरता सीएमओ भी हैं और कई पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां निरंतर जो है सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाने का प्रस्ताव है, पास भी हो गया है। कुछ कारणों से एक आरोप है, आपका हो या ना हो, लेकिन कई पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका सीएमओ हमें उपेक्षित करती है, हम लोगों की बातें नहीं सुनती हैं। आप क्या इसमें कहेंगे? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। देखिए, क्या है कि आशाएं सबकी हैं और सब पार्षदों को अपने वार्ड के विकास के लिए लड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पर एक ही बारे में इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी कमियां हैं, तो मेरा सोचना ये है कि क्रमशः ही सारे वार्डों का विकास हो पाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएमओ की व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, वो तो एक पोस्ट है। उस पोस्ट में जो ही बैठेगी अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से उसको कार्यवाही दलगत भावना से ऊपर उठ के करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बात करना चाहते हैं। वर्तमान में उथल पुथल है, कई लोग इधर से उधर गए, आप तो यथावत बने हैं। आप भी एक घूंट पीते हुए कांग्रेस में थे और हैं और रहेंगे, ऐसा उम्मीद माना जा सकता है। क्या वजह है उथल पुथल होने की? देखिए, क्या है कि परिस्थिति मानो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लालसा रखता है और कभी कभी वैचारिक ढंग से आदमी समझा नहीं पाता है एक दूसरे को, या ज़्यादा पाने की लालसा रखता है, या परिस्थिति उसके माहौल से अनुकूल नहीं होती, वो जगह बदलता रहता है। पर मेरा सोचना ये है कि हमारा एक परिवार है, कांग्रेस परिवार, और हर परिवार में 19-20 वैचारिक जो है मतभेद होते हैं। हमें सबके वो बैठ के आपस में अपने सीनियर नेताओं के पास बैठ के कोई भी अगर शंका समाधान हो तो उनके साथ बैठ के और खुले मन से बातचीत करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में रह के ही ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा विकासशील हो सकता है, मेरा सोचना है।
लोग कहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना जरूरी है जी। उसके पीछे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी। लगभग कितने स्थान चिन्हित हुए हमारे? देखिए, पहली चीज तो शहर का विस्तार हो रहा है, काफ़ी जो बने हुए थे, उसके बाद फिर और परिषद आई, वो आपने देखा शहर में कई जगह उन्होंने बनवाया, और हमारा लोग भी प्रयास है कि कम से कम 4 जगह और सुलभ कॉम्प्लेक्स बनने का प्रस्ताव है, अतिशीघ्र उसमें अमल आएगा। एक कचरा संग्रहण जी, और कचरा लोग मोहल्ले में फेंकते हैं, जी जी, डस्टबिन की व्यवस्था पहले शुरू की गई थी, जी जी, देवेंद्र सिंह मुन्नू अध्यक्ष थे, जी जी, तो उस जमाने शुरू की गई। वर्तमान में एक जगह भी नहीं है। जी जी। इस मामले में मेरा ये कहना है कि वो प्रयोग किया गया था और डस्टबिन रखाया गया था, लोहे का डस्टबिन था, बड़ा साइज का था, और उसमें काफ़ी कुछ कचरा फेंकने से बदबू आने लगती थी, बहुत भयंकर बदबू आती थी। और ऊपर से भी निर्देश है इस ढंग से कि डोर टू डोर घरों से कचरा उठाया जाए। तो नगर पालिका का प्रयास भी है, जितना सीमित संसाधन है उस हिसाब से। हर आपने देखा होगा वार्डों में गाड़ियाँ जाती हैं, गाना उसमें रहता है और गाना गाते हुए जाती हैं, और अधिकांश जगह लोग बाग जानते हैं, अपने अपने टाइम टेबल से गाड़ियों में कचरा रखना शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस ढंग से जनता की संख्या बढ़ रही है उस ढंग से सीमित संसाधन है, तो हम उतना बेहतर नहीं कर पाते जितना बेहतर करना चाहिए। पर प्रयास मेरा रहेगा, हमारा लोगों का रहेगा कि हम सब मिल के और अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास। एक बड़ी योजना थी, मैंने सुना था कि तत्कालीन विधायक केदारनाथ शुक्ला जी द्वारा 22 करोड़ नल जल योजना के लिए दिया गया था, आज भी वह साकार नहीं हो पा रही। जी नहीं, कई महलों में अमृत 2 में के अंतर्गत प्रोग्राम मतलब हुए हैं, और कुछ अभी और टेंडर लगे हैं। उसके माननीय हमारे BK तिवारी जी प्रभारी हैं, वो ज़्यादा से विस्तार से आपको बता देंगे। पर जहाँ तक हम लोगों ने पूछा है उसका भी कार्य जो है अतिशीघ्र टेंडर होने के बाद लागू हो जाएगा। प्रक्रिया है, और ये बदलाव होना है नहीं होना है ये ऊपर वालों का काम है। हम सारे तो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है बूथ लेवल में काम करना, और हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। जैसा भी निर्देश ऊपर से मिलेगा हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। संघर्ष की लड़ाई को लेकर चुनाव के बाद से आज तक कोई आंदोलन मुझे नहीं हुआ। इसमें अपने युवा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा कि बहुत सारे आंदोलन व्यक्तिगत रूप से भी मैंने किया, कई आंदोलन आपने देखा होगा। जायसवाल परिवार का गैस से ख़त्म हो गए थे लोग बाग, तो जिला अस्पताल के सामने सवेरे 7 बजे से 2 बजे तक दिन तक बिना खाए पिए बैठा रह गया, और डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण जायसवाल परिवार का कहना चाहिए कि दुर्घटनावश वो लोग मौत के काल में समा गए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो सारे दुख सुख के जो भी कोई हमारे दुखी व्यक्ति मिलेंगे, चाहे वो जहाँ के हों, जिस जात के हों, पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के एक सिपाही उनके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी के कार्यकाल को लेकर भी कुछ लोग नाराज हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि बस कोई भी व्यक्ति 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उनकी यूथ कांग्रेस की अध्यक्षी मैंने देखा था, उस यूथ विंग के अंदर एक कुछ करने की एक लालसा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी व्यक्तिगत अपना काम किसी से कराते नहीं हैं, और उनकी इच्छा होती है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहतर से बेहतर कार्य करें। इस कार्य कराने के चक्कर में कभी हो सकता है कभी शब्दों का तीखापन हो, कभी कहने का लहजा अलग हो, पर उनकी भावना हमारे जिला युवक का वो हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अक्सर साफ सुथरी रहती है, और वो प्रयास करते हैं जितना उनसे संभव है कि कांग्रेस जो है अपने उच्चतम पायदान पे गरीब के साथ में हरदम खड़ी रहे।